और ये क्वेश्चन जहां से स्टार्ट किया जेंटलमैन, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स का रियल नंबर का क्वेश्चन बैंक पलटेंगे, एग्जाम या पलटेंगे, तो करीब 10 साल में करीब कह सकते हैं 9 इयर्स, करीब 10 इयर्स में 9 इयर्स 9 साल करीब जो है ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक फिक्स है कि ये क्वेश्चन रहेगा और वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, देखिए पूछ देख भी सकते हैं कि सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली आउटसाइड में क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, और एक ही बार नहीं जेंटलमैन, हम बोले 10 साल का क्वेश्चन में पलटेंगे ना, करीब 9 ईयर जो है क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए अच्छे समझेंगे। देखिए ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है जेंटलमैन, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा होगा हम बतलाएं, ये लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन है पूछेगा, और ये कितने मार्क्स का पूछेगा, जब भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होगा लॉन्गेस्ट टाइप, और वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है, थोड़ा समझेंगे कॉन्सेप्ट आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। देखिए जेंटलमैन ये कई बार ये क्वेश्चंस है, थोड़ा समझिए, यहां पर देखिए क्या बोला है, समझिएगा। कर आई प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल नंबर नॉट ए रेशनल नंबर, कर आप प्रूफ कीजिए कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं होगा, या इसी को दूसरे शब्द में बोला है देयर इज ए नो रेशनल नंबर, कोई भी एक रेशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 2 होगा, जिसका स्क्वायर 2 होगा, मतलब कोई भी एक रेशनल नंबर है नहीं जिसका स्क्वायर 2 होगा। देख सकते हैं रेशनल नंबर है सर 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर तो 9। देखिए जेंटलमैन रूट कभी भी फ्रैक्शन आने का कोई चांस नहीं, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 होगा। तो क्वेश्चन ये पूछे या ये पूछे, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है ना। ये मतलब यहां पर देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जरूरी √2 जेंटलमैन सारा में ही कवर करना होगा, जैसा √2 है उसी तरह कभी कभी बोलेगा प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर या √5, मतलब सिंपल वर्ड में आपके पास दिखेगा कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, ये भी एक थ्योरम आगे आएगा हम प्रूफ करेंगे, रूट के अंदर कोई भी एक प्राइम नंबर हो, जब भी उसका रूट निकालना हो जेंटलमैन तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होगा जेंटलमैन, इरेशनल। तो देख सकते हैं आप 2 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का जब भी रूट फाइंड करना है तो एक इरेशनल नंबर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो भी समझाते सो खूब बढ़िया से बारीकी से समझ लेंगे, और उसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन अच्छे समझ जाएंगे तो 2 4 10 20 क्वेश्चन इसी के यूज से बन जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छे समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। जेंटलमैन अभी हम नहीं पता है, सपोज दैट मान लेकर चलते हैं कि रियल नंबर का 2 ही टाइप है, रेशनल और इरेशनल, तो हम लेकर चलते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, अगर रेशनल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जाहिर है कि क्लास में कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, तो हम लेकर चले बॉयज की संख्या x लेकर, सपोज दैट मान लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉयज x है, और दिखा दिए कि सर वो नंबर ऑफ बॉयज x का वैल्यू जो 0 है, मतलब बॉयज एक भी नहीं है, तो जाहिर है कि सारी की सारी गर्ल्स है। ठीक उसी तरह हम लेकर चलेंगे रेशनल नंबर, और अगर फेल हो गया कि रेशनल नंबर ये है ही नहीं, तो दूसरा ही नंबर बचा है, रियल का तो 2 ही टाइप है, रेशनल या इरेशनल, रेशनल नहीं हुआ तो इरेशनल होगा, तो प्रूफ हो जाएगा इरेशनल नंबर है। तो थोड़ा समझिए कैसे करेंगे, सो समझिए। आइए सबसे पहले जेंटलमैन मान लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल हो तो मान लेते हैं लेट, हम क्या मान लेते हैं जेंटलमैन, √2 बी ए रेशनल नंबर, थोड़ा समझेंगे जेंटलमैन, बताइए अगर पॉसिबल हो तो हम क्या मान चुके हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप रेशनल का फॉर्म क्या जानते हैं कि सर रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p/q के फॉर्म पर या a/b, कुछ भी आप मान सकते हैं। देन आप क्या बोलेंगे जेंटलमैन, दैट इज करके क्या बोलेंगे कि √2 अगर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा जेंटलमैन, √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/q या a/b, पढ़े ना कि रेशनल का फॉर्म क्या होता है जेंटलमैन, रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, a/b या p/q, कुछ ही बोलिए, जहां पर क्या बोलेंगे कि a और b दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और नीचे वाला पोर्शन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही तो रेशनल का जनरल फॉर्म है। तो सपोज दैट हम मान लें √2 अगर रेशनल नंबर है जेंटलमैन तो √2 इक्वल टू a/b, तो √2 एक p/q के फॉर्म को फॉलो करेगा। जेंटलमैन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, √2 को b से मल्टीप्लाई किया तो √2 b इक्वल टू आप लिख सकते हैं a। आप जानते हैं जेंटलमैन कि रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी रूट को गैप करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। तो हम क्या करें इस क्वेश्चन में, समझिए तो यहां पर बतलाएंगे कि सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जेंटलमैन देख लिया अच्छे से, जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे
यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर। देखते रहिए बारीकी से। क्या बोलेंगे कि सर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू जेंटलमैन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। थोड़ा समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जेंटलमैन एक चीज बतलाई, तो ए स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में नहीं कुछ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 1, कि सर किसी भी नंबर में 1 से कोई इफेक्ट नहीं, इसको इस तरफ ले आइए। 2b स्क्वायर वाली से जेंटलमैन ऐसा ए स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा समझेंगे जेंटलमैन, हम क्या कर सकते हैं यहां पर। देखिए तो बस आप सिचुएशन को देखते रहे चलिए, ठीक है ना। थोड़ा सिचुएशन को देखिएगा, समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। बताइए तो जेंटलमैन, यहां पर हम कह सकते हैं कि सर 2 डिवाइड्स बाई ए स्क्वायर, कि 2 को जो है 2 के नीचे जैसे ए स्क्वायर आ गया तो 2a स्क्वायर को डिवाइड कर, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। देखिए आप 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 2 किससे डिविजिबल है, ए स्क्वायर से। तो लिखेंगे यहां पर सिंस, क्या लिखेंगे जेंटलमैन यहां बोलिए तो, कि सर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जेंटलमैन 2 किससे डिविजिबल है, आप क्या बोलेंगे सर 2 किससे डिविजिबल है, ए स्क्वायर से। आप देख सकते हैं 2 में किससे डिवाइड लग रहा है, ए स्क्वायर से। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मतलब तो जैसे समझिए कोई 16 नंबर है जेंटलमैन, सुनिएगा। अगर 16 2 के स्क्वायर से डिविजिबल है, जेंटलमैन सुनिएगा, अगर 16 2 से के स्क्वायर से डिविजिबल है तो वही 16 जेंटलमैन 2 से भी डिविजिबल होगा। कहने का मीनिंग कोई भी रियल नंबर है अगर वह ए स्क्वायर से डिविजिबल है तो जेंटलमैन वही रियल नंबर ए से भी डिविजिबल होगा। देखिए कैसे एग्जांपल लिए हैं, देखिए कि सर 16 अगर 2 के स्क्वायर से डिविजिबल है, चेक करके देखिए। आप क्या बोलेंगे कि सर 16 2 के स्क्वायर मींस 4, 4 से 4, ठीक है। जेंटलमैन अगर 16 4 से डिविजिबल है तो क्या 16 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑलरेडी डिविजिबल है। देखिए यहां पर 8 टाइम्स में। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, देखिए 125 जेंटलमैन अगर 5 के स्क्वायर से डिविजिबल है तो क्या बतलाइए तो 125 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है। 125 में 5 का स्क्वायर 25 से डिवाइड करेंगे तो 125 में भी तो 5 से डिवाइड करेंगे, परफेक्टली डिविजिबल है। तो आप सिंपल याद रखिए जेंटलमैन, कोई भी रियल नंबर अगर ए स्क्वायर से डिविजिबल होगा तो वो रियल नंबर ए से भी डिविजिबल होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं अच्छे से, एग्जांपल दे दिया ताकि आप समझ पाएंगे। तो क्या लिखेंगे, which implies 2 is also divides a, या 2 divides a। ये पकड़ लीजिए जेंटलमैन, 16 2 के स्क्वायर से डिविजिबल है तो 16 2 से भी है। 125 5 के स्क्वायर से डिविजिबल है तो 125 5 से डिविजिबल है। ठीक उसी तरह 2 अगर ए स्क्वायर से डिविजिबल है तो 2 ए से भी डिविजिबल है, ठीक ना। इतना पहले हम साइड हो गए हैं, अब पहले इतना समझ करके अच्छे से फटाक से नोट कर लीजिए, इतना पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए मतलब जेंटलमैन थोड़ा समझेंगे अच्छे से। ये जो आया है ना, इसको आप मान लीजिए ना इक्वेशन, कुछ भी इक्वेशन कैपिटल है या कैपिटल भी कुछ भी मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इसी में ऑल्सो हम कुछ लेट कर लेते हैं जेंटलमैन, क्या लेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ लेट टेकन कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए इसके अकॉर्डिंग वर्क है। हमें प्रूफ क्या बोला है, √2 ना, हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला है वो √2। तो देखिए नंबर वही रहेगा a इक्वल टू b की जगह पर हम क्या डाल देते हैं, c, कुछ भी डाल देते हैं, और c को 2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 2c। तो हम कुछ ना कुछ एक नंबर टेकन कर लेते हैं, ठीक है ना। इस रेशनल नंबर को अदर फॉर्म में कन्वर्ट के लिए हम कुछ ना कुछ टेकन कर लेते हैं। सुनिए हम लेट क्या टेकन कर जेंटलमैन, a इक्वल टू क्या मान लिए 2c। उसी a का कोई दूसरा फॉर्म है जेंटलमैन 2c। देखिए यहां पर a इक्वल टू c लेंगे, उसमें 2 इसलिए डाले क्योंकि हमें √2 प्रूफ करना था। यही अगर √3 बोलेगा तो हम 3c लेंगे, √5 बोलेगा 5c लेंगे, जो रियल नंबर बोला उस अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ठीक है ना। ऐसा हम इसलिए थोड़ा समझेंगे क्योंकि हम इस a को इसके जैसा आइडेंटिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा समझिए, हम पहले करके दिखाते हैं तो आप पकड़ पाएंगे हम बोल क्या रहे हैं। देखिए जेंटलमैन जैसे a इक्वल टू 2c लिए हैं, हमें a से चाहिए क्या a स्क्वायर, इसका रिलेशन, तो हम फिर से एक बार स्क्वायर कर देते हैं। हम क्या कर दें जेंटलमैन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ये स्क्वायर करते हैं देखिए जेंटलमैन वी गेट a का स्क्वायर करें तो आप क्या बोलेंगे a स्क्वायर, और आरएचएस में 2c का स्क्वायर कर देंगे
क्या आएगा जेट बोलिए तो कि सर ए स्क्वायर इक्वल टू 4 देखिए जेटमैन, देखिए आइडेंटिकल करने के लिए हम सेम लिए थे। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू कुछ दिख रहा हो जेटमैन, यहां देखिए नहीं, यहां ये मान लीजिए ना फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए, इसको मान लीजिए कैपिटल ए। देखिए तो जेटमैन ए स्क्वायर का वैल्यू कुछ दिख रहा है आपके पास 2b स्क्वायर, तो हम यहां पर डाल देंगे, कहां से यूज कर रहे हैं जेटमैन, तो फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल कैपिटल ए से क्या करें जेटमैन मतलब तो कि ए स्क्वायर के जगह पर क्या आप डालेंगे 2b स्क्वायर। देखिए जेटमैन कैपिटल ए में ए स्क्वायर के प्लेस पर कितना है 2b स्क्वायर पुट कर चुके हैं, और आरएचएस में कितना है 4c स्क्वायर। 2 से 4 जेटमैन कितना ना इसमें 2 टाइम्स में ना, तो क्या बोलेंगे कि सर b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जेटमैन 2c स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा हम साइड हो गया, फटाक से पहले आप इतना को नोट कर लीजिए, ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट को नोट करिए जेटमैन, और राइट साइड वाले को पूरा इसको इरेज करेंगे, फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए जैसे हम इसको इरेज करते हैं क्या आएगा जेटमैन बताइए तो अच्छे से, फिर वही बात जनरल क्या बोलेंगे बताइए तो कि सर बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन उस तरफ जाएंगे डिवीजन में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं जेटमैन बोलिए तो आप बोले कि सर जेटमैन बी स्क्वायर के प्रोडक्ट में नहीं पूछे तो क्या लिखेंगे 1 ना, ऐसा लिख सकते हैं बोलिए ना। 1 इक्वल टू कितना रहेगा अच्छे से बोलिए तो 2c स्क्वायर, आप बाय नीचे कितना जेटमैन बी स्क्वायर। देखिए अच्छे से जेटमैन ये बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में था ना, तो डिवीजन में ले गए, तो क्या लिखे 2c स्क्वायर बाय, फिर वही बात जेटमैन बताइए तो आप क्या बोलेंगे कि 2 किससे डिविजिबल है जेटमैन, 2 किससे डिविजिबल है बी स्क्वायर से, विच इंप्लाइज आप क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स जेटमैन 2 किससे डिविजिबल है, फिर से देख रहे हैं 2 में किससे डिवाइड लग रहा है बी स्क्वायर में। 2 अगर बी स्क्वायर से डिविजिबल है जेटमैन अभी जस्ट बतलाए थे कि सर 100 कोई नंबर है अगर ये 10 के स्क्वायर से डिविजिबल है तो वही 100 जेंटलमैन 10 से भी डिविजिबल होगा, चेक करके देख लीजिए। 100 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो गया 1, देखिए यहां भी डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। कोई भी रियल नंबर अगर ए स्क्वायर से डिविजिबल है तो रियल ए से भी डिविजिबल होगा, ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो 2 अगर बी स्क्वायर से डिविजिबल है जेंटलमैन इसका मीनिंग क्या है 2 इज आल्सो डिविजिबल बाय किसे जेंटलमैन, तो बी से भी डिविजिबल होगा। इतना पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको कुछ ना कुछ टेकन कर लीजिए। इक्वेशन क्या मानिएगा कैपिटल बी मान लीजिए, क्या 1 है तो 2 मान लीजिए, ठीक है। अब जेटमैन एक चीज बताइए, पहले इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जेटमैन एक चीज बताइए, देखिए 2 को एक रियल नंबर है जेटमैन जो ए से भी डिविजिबल है, थोड़ा समझेंगे, और 2 वही नंबर है जो बी से भी डिविजिबल है, मतलब एक ही नंबर 2 है वो ए और बी दोनों से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे आप बोलेंगे सर 10 कोई नंबर है जेंटलमैन वो 2 से भी डिविजिबल है, और वही 10 कोई नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल है। तो 10 जेंटलमैन कभी भी मतलब इस 10 को हम बोलेंगे कि सर ये प्राइम नंबर होगा, हो नहीं सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर 1 से डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा, उसका मोर देन 2 फैक्टर हो ही नहीं सकता है, उसका कोई कंपोजिट फैक्टर हो ही नहीं सकता है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 10 जो है 2 से भी डिविजिबल है 5 से, जिसका मतलब 10 जो है वो कंपोजिट नंबर के सेट में आता है। किसमें आता है, क्योंकि 2 फैक्टर हो गया। तो इसी बात को विथ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, आप क्या बोले जेटे बताइए तो कि सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, थोड़ा बोलिए अच्छे से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या जेंटलमैन बोलेंगे 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 एंड 2, मतलब 2 ए से भी डिविजिबल है और बी से भी डिविजिबल है, तो 2 दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो क्या बोलेंगे 2 इज दी जेंटलमैन क्या बोलेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जेंटलमैन ए भी फैक्टर, ए का भी फैक्टर 2 है और बी का भी फैक्टर 2 है, मतलब ए से भी 2 डिवाइड, ए मतलब हो गया ए कोई नंबर है उसको भी 2 डिवाइड कर रहा है और बी कोई नंबर है उसको भी 2 डिवाइड कर रहा है, सिंपल लॉजिक है। तो आप क्या बोलेंगे, क्या इसका एचसीएफ कभी भी 1 होगा, ये तो कोप्राइम होगा नहीं, तो इसका एचसीएफ कभी भी 1 नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि सर हम जो शुरू में रेशनल नंबर लेकर चले थे वो मेरा सस्पोजिशन जो था वो रॉन्ग हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, शो आवर
सस्पोजिशन क्या माने थे, इज रॉन्ग। जेंटलमैन मेरा सस्पोजिशन रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि √2 जो है ए से भी डिविजिबल है और 2 जो है बी से भी डिविजिबल है, मतलब इसका 2 फैक्टर हो गया। और जब भी 2 फैक्टर हो गया तो सिंपल लॉजिक है, वो रेशनल को इंडिकेट नहीं करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? इरेशनल को। देयरफॉर क्या जवाब देंगे? 10 करके आप क्या बोलेंगे? सस्पोजिशन रॉन्ग क्या हो गया जेंटलमैन? कि a by b इज ए रेशनल, मतलब 2√2 इज ए रेशनल। ये जो हम माने थे जेंटलमैन, ये मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है ना? रॉन्ग हो गया तो क्या बोलेंगे 10 करके कि सर जेंटलमैन बतलाए थे रियल नंबर 2 ही टाइप का था, रेशनल और इरेशनल। तो √2 एक रेशनल होगा, ये मेरा सस्पोजिशन रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल हो गया। ठीक है ना? ए को भी डिवाइड कर रहा है 2 और बी को भी डिवाइड कर रहा है 2, मतलब 2 फैक्टर हो गया। अब जो 2 फैक्टर हो गया तो रेशनल को इंडिकेट नहीं करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? 10। √2 इज एन क्या होगा जेंटलमैन? इरेशनल नंबर। ठीक है? इतना समझ करके हम साइड हो गए। फटाका अच्छे से लिख लीजिए और इतना अच्छे से फटाक से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाक से नोट कर लीजिए तो